राष्ट्रीय टीवी समाचार भारत के दर्शकों, आज हम विदिशा की नगर पालिका पहुंचे और आपको बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 6 एल्डरमैनों की नियुक्ति की गई है। हालांकि विदिशा की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को पहले भी एकदम शुद्ध बहुमत दिया था और करीब 36 पार्षद चुनकर आए हुए थे, लेकिन वर्तमान में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा अभी हाल ही में 6 एल्डरमैनों की नियुक्ति की है। इस संबंध में हम यहाँ के जो पूर्व उपाध्यक्ष राजकुमार राज जी हैं, पूर्व विपक्षी नेता रामनारायण विश्वकर्मा जी है, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। आप क्या देख रहे हैं विदिशा की नगर पालिका में विकास किस तरीके से होगा? आप 36 जो भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हैं, 6 एल्डरमैन बन गए, तो किस तरीके से विदिशा के विकास में अपन सहयोग करेंगे ताकि शहर में कुछ ऐसी स्थिति निर्मित हुई थी बीच में, तो हम किस तरीके से विकास और की गति से करने जाएंगे? जी भाई साहब, पहले तो अपना दर्शकों को हमारा परिचय दें आपका। मैं रामनारायण विश्वकर्मा नगर पालिका परिषद में सन 1999 में पार्षद चुन के आया था और मैं वो सौभाग्यशाली व्यक्ति हूं कि नगर पालिका परिषद विदिशा का अंतिम नेता प्रतिपक्ष के रूप में मैं था। और जब से ही भारतीय जनता पार्टी की नगर पालिका बनती आ रही है, ये मेरे लिए भी सौभाग्य की बात है, क्योंकि उस समय कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, कांग्रेस की नगर पालिका हुआ करती थी। तो भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर सभी पार्षद विपक्ष में थे उस समय, आपने जो रोल अदा किया था, आप सत्ता में आ गए, आप क्या रोल अदा करेंगे? आप सत्ता में हमारा सहयोग रहेगा और हमारे लिए मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने और माननीय हमारे हम सब के नेता आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी ने, आदरणीय हमारे लाडले विधायक मुकेश टंडन जी ने हमें नगर पालिका में केवल सहयोग के लिए भेजा है कि शहर के विकास में हम सब लोग, जो हमारा अनुभव रहा है लंबे समय का, उसका सभी पार्षदों को लाभ मिले, सभी परिषद को लाभ मिले और हम सब कंधा से कंधा मिलाकर शहर के विकास में योगदान देने के लिए। देखिए, जैसा कि वर्तमान में 2028 में चुनाव है, उसको लेकर रणनीति तैयार तो नहीं हो रही है तो पुनः एक बार सरकार बनाने के लिए? देखो, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव देखकर काम नहीं करता है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 24 घंटे चुनावी मोड में रहता है और ऐसा कांग्रेस की तरह नहीं रहता कि चुनाव आ गए और कार्यकर्ता निकल पड़े। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता रात दिन मेहनत करता है। लक्ष्य चुनाव पर होगा कि विकास पर होगा? नहीं, हमारा लक्ष्य तो विकास पर रहेगा। रही चुनाव की बात, तो चुनाव तो हमारा 24 घंटा चलता है और 24 घंटा चुनाव भी हमारे दिमाग में रहता है और विकास भी हमारे दिमाग में रहता है। इसलिए चुनाव से नियुक्तियों का, इन नियुक्तियों का कोई लेना देना। चलिए, बहुत बढ़िया। तो हमारे साथ रामनारायण विश्वकर्मा, जो कि पूर्व में विपक्ष के नेता रहे, 1999 में ये विपक्ष में थे, लेकिन सौभाग्य की बात है कि उसके बाद विपक्ष की जरूरत ही नहीं पड़ी भारतीय जनता पार्टी को और लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। उसी क्रम में यहाँ पर हमारे साथ राजू राय भी है, जो कि वर्तमान में एल्डरमैन बने। उसके पहले इन्होंने यहाँ पर सरकार में उपाध्यक्ष की भूमिका अदा की थी। उस संबंध में हम राजू राय से भी चर्चा करेंगे। जी, पहले अपना परिचय। राजकुमार राय, पूर्व नगर पालिका उपाध्यक्ष, वर्तमान में एल्डरमैन का दायित्व मुझे भारतीय जनता पार्टी ने सौंपा। उपाध्यक्ष से एल्डरमैन का सफर? उपाध्यक्ष से एल्डरमैन का सफर विदिशा में जब मैं उपाध्यक्ष बना था, उस टाइम में विकास के नाम पे कोई विदिशा में वो नहीं था, लेकिन हमारी परिषद में बहुत सारे विकास के काम शुरू हुए। इसके बाद फिर माननीय मुकेश टंडन जी हमारे नगर पालिका के अध्यक्ष बने। उनके कार्यकाल में बहुत सारे विकास हुए, जो शहर का चारों तरफ का जो शहर। विपक्ष का आरोप है कि विकास नहीं हो रहा शहर में। नहीं, विकास तो शहर में बीजेपी ने ही किया है। कांग्रेस के राज में कुछ नहीं था विदिशा में। जो भी विदिशा में जो विकास हुआ है, बीजेपी के राज में ही हुआ। माननीय शिवराज सिंह जी चौहान मुख्यमंत्री रहे, उनके कार्यकाल में हुआ है। माननीय टंडन जी नगर पालिका अध्यक्ष रहे, उनके कार्यकाल में हुआ है। और माननीय टंडन जी वर्तमान में विधायक है, उनके कार्यकाल में ही चल रहा है। रही बात लोगों को थोड़ा शिकायत है सड़कों की, तो सड़कों का भी काम जैसे ही बारिश खत्म होगी तो एक मात्र सड़क की शिकायत। अभी भी 3 महीने इंतजार करना पड़ेगा? नहीं, 3 महीने जैसे ही बारिश खत्म होती है, इसके बाद सड़कों का जो होगा, सबसे अच्छा निर्माण कार्य और अच्छी गुणवत्ता की सड़कें माननीय विधायक जी के दिमाग में है। तो चलिए, हमारे साथ राजू राज भी जुड़े हुए, तो उन्होंने बताया कि अब सड़कों पर जैसी बरसात खत्म हो जाएगी, उसके बाद सड़कों का विकास भी प्रारंभ हो जाएगा। इसी क्रम में हमको बता दें कि पूर्व विपक्षी नेता रहे रामनारायण विश्वकर्मा जी से हमारी चर्चा हुई। पूर्व उपाध्यक्ष राजकुमार राज से चर्चा हुई। राकेश यादव भी एल्डरमैन बने, मनोज पंजवानी जी, विनीत राजपूत जी और कौशल किशोर माझी भी बने हुए। तो अब यहाँ पर एक महिला को भी एल्डरमैन में शामिल किया, हम उनसे चर्चा करेंगे विनीता जी से। तो जी, आपका परिचय पहले। मैं विनीता राय, पूर्व पार्षद रह चुकी हूँ।
और 2009 से मैं नेतागिरी में हूँ, मतलब राजनीति करती हूँ 2009 से। 2009 में पार्षद बनी थी जब कांग्रेस थी वहाँ पर 40 साल, तो मैं ही वहाँ 40 साल से सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, उसको उनको हराने के बाद आपको ये उपलब्धि मिली क्या? जी। अच्छा, तो क्या देखते हैं आप भारतीय जनता पार्टी में? भारतीय जनता पार्टी एक हमारी निष्ठावान पार्टी है, और हम मतलब ये नहीं सोचते कि हमें पद मिले या मतलब पद की लालसा नहीं रहती है, हम लोग काम के प्रति सजग रहते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। तो ये विनीता राजी भी हमारे साथ जुड़ी थी, जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी ने एक महिला को भी एल्डरमैन की यहाँ पर नियुक्ति की है मध्य सरकार के द्वारा। तो सवाल यहाँ पर था कि भारतीय जनता पार्टी पहले भी भारतीय जनता पार्टी को विदिशा की जनता ने शुद्ध बहुमत दिया था, उसके बाद अब 6 एल्डरमैन मिल गए। तो अब आने वाले समय में देखा जाए कि 2028 में चुनाव, उसकी भी तैयारी को लेकर देखते हुए इस बात की शायद घोषणा की है। लेकिन अब सभी ने एकजुट होकर आज विदिशा की नगर पालिका में सभी ने एकजुट होकर इस बात की शपथ ली है कि शहर के विकास के लिए कोई भी पुरजोर कोशिश करेंगे और कोई किसी प्रकार की कोई कमी रहेगी। अब देखते हैं ये विकास कब कैसे होगा, कहाँ होगा, ये तो फिलहाल समय की गर्द में, लेकिन आज सभी लोग एकजुट होकर कार्य करने की बात कर रहे हैं। तो ये विदिशा से नगर पालिका से मैं राज टीवी समाचार भारत के लिए कमल रेखवार। एल्डरमैनों की नियुक्ति हुई है, उन्हें मैं बहुत सारी बधाई व शुभकामनाएं। मध्य प्रदेश शासन द्वारा 6 एल्डरमैनों की नियुक्ति की गई है। मैं धन्यवाद देता हूँ माननीय विधायक मुकेश चंदन जी का, और बहुत बहुत बधाइयाँ इन सभी नवनियुक्त जो हमारे एल्डरमैन है। हमारे पूर्व नगर पालिका में उपाध्यक्ष राय जी, नगर पालिका में प्रतिपक्ष नेता रवि नारायण जी, राकेश यादव जी, मंदी भाई, हमारे बरपट साहब मांझी जी और विनीता जी, ये शायद पूर्व पार्षद रही हैं। तो सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये हमारे नगर पालिका परिवार में 6 लोग जुड़े हैं और मिलजुल के बहुत अच्छा काम करना है, ऐसी हमारी सब लोगों से अपेक्षा है। बोलिए भारत माता की।